हेलो जी, बबीता दीपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो जी कल का मेरा कोई अपडेट नहीं था। एक्चुअली में क्या है, मैंने आप जैसे आपको बताया था कि थोड़ा हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसमें पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। और अभी जस्ट मैंने की है पूजा करके, अभी बेटा नहाया है तो अब ये भी कर लेगा। वैसे तो मैंने कर दी थी क्योंकि फिर माचिस वगैरह नहीं लगती, इनसे धूप बत्ती नहीं लगती, हाथ जला लेते हैं। तो मैंने कहा एक बेटा आप नहा लिए, अब हाथ जोड़ के सूरज देवता को पानी दे के और फिर ये प्रसाद बांट देगा। फिर कुछ मेरी ननद आई हुई है, सबसे बड़े वाली। मैंने आपको बताया था कि मैं उनको बुलाऊंगी क्योंकि फिर ये ना मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है। तो फिर ननद मेरी आ गई थी, उस दिन सुबह ही आ गई थी। फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने बार बार मैं भाई बनाऊँ और फिर उनसे वही बात है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और अभी है इम्प्रूवमेंट है हस्बैंड के उसमें, तबीयत में भी इम्प्रूवमेंट है। कल से थोड़ा आराम भी है और खा भी लिया है। और आप सबकी दुआ से आपने मुझे बहुत सपोर्ट करा और ऐसे ही आगे करते रहिए। और मुझे इसमें पूजा करके बेटा, हाँ वो प्रसाद ले लो, हाँ ये प्रसाद ले लो, हाँ बांटो। और दिखाती हूँ, अब मैंने जस्ट चाय चढ़ाई है। ये यहाँ पे सोने लग रहे हैं, सो रहे हैं। हस्बैंड नाइट में सोए नहीं थे क्योंकि दिन में वही ना दवाई वगैरह का नशा रहता है, दिन में सो रहे थे और रात को नहीं सोए। मैंने लाइट बंद कर दी मैं इनकी। यहाँ बना दी है मैंने चाय। और ननद फ़ोन पे बात कर रही थी, जो मेरी दो कानपुर वाली ननद है, उसका फ़ोन आया हुआ था ये पूछने के लिए कि भाई भैया ठीक हो गए, कितना आराम है कितना नहीं। तो वो उनसे बात करने लगी थी, मैं फिर पूजा वगैरह करने लगी। मैं दीदी आप बात कर लो। तो चलिए जी, अब मेरी पूजा हो गई है, अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। कल कल लेके आई थी मैं सब्जी, और सब्जी ये मान लो सब्जी इतनी महंगी, कुछ तो नवरात्रि की उससे हो रही है और कुछ ये बोल रहे थे कि सब वहाँ पे क्या बोलते हैं मंडी में, सब्जी मंडी में, मतलब कोई सीनियर एस वगैरह आए थे, तो वो लोग मना कर रहे थे कि कोई आने वाले हैं, कोई अध्यक्ष वगैरह, तो इसलिए मंडी आज नहीं लगेगी। तो थोड़ी बहुत ही सब्जी मार्केट लगी थी, वहीं से ही थोड़ा बहुत लेके आई। और टमाटर ज़्यादा लेके आई क्योंकि ना प्याज वगैरह तो इसमें डलती नहीं, ना छुकेगा घर में कुछ भी जब तक ये हस्बैंड की माता नहीं धो की जाएगी, तो इसलिए तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं टमाटर ही लेके आई थी। तो अभी वो टमाटर दी थी, इनको वॉश वगैरह कर दिए थे, और तो मैं कल इसमें डाल देती हूँ मैं। और अब जस्ट उनके लिए मैंने पानी गर्म रख रखा था। यहाँ पे ये पानी उबलना रख दिया है, ये हो रहा है पानी। बोलते हैं कि पानी उबाल के देना चाहिए, और ये दूध भी यहाँ गर्म हो गया। बस बेटी रहती है, बेटने लग रही है, तो मैं कहा चलो मैं भी अपना जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर कभी कोई हस्बैंड का पता लेने के लिए आते रहते हैं, तो फिर ना वो काम बीच में अटक जाता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के, आज बच्चों की भी छुट्टी थी दोनों की, तो मैं मॉर्निंग में उठ के अपना जल्दी सारा काम करके, और फिर से ये खाना का रह जाता है वो अपना मैं कर लेती हूँ। अभी बेटी नहाने लग रही है। कुणाल दे दी बेटा। ये यहाँ देसी अंदाज में दिया जाता है, मतलब ये मनक्का होता है जो भूख नहीं लगने देता। इसमें मोती जारे में ना, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बता रखा है कि ये मनक्का अगर दे देंगे ना, तो इससे क्या है, भूख बहुत कम लगती है। ये मतलब भूख का काम करता है। तो जितनी ज़्यादा भूख लगती है उतनी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। अगर कम लगती है भूख तो इसकी क्वांटिटी 2 पे रख दो, कम कर दो। तो इसलिए ये थोड़े से तवे पे हल्के से गर्म करके ना, और मतलब तब खिलाए जाते हैं। तो इससे फिर क्या है ना, भूख नहीं लगती है ज़्यादा, क्योंकि मोती जारे में खाना रोटी तो देते नहीं है, यही सिर्फ गर्म खाना देते हैं, हल्का खाना। तो इसलिए तो अभी हस्बैंड ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि नहाना भी नहीं होता आज उनको, 5 दिन हो गए हैं नहाए भी,
10 दिन हो गए उनको नहाए भी, तो फिर इसलिए वो वैसे बस कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते जब तक माता रानी नहीं पूजा होगी, उसकी नहीं रुकेगी। हमारे में ये क्या बोलते हैं वो पूड़े, गुलगुले, लापसी, इन चीज़ों से सवा सवा कितने का कुछ होता है, वो उससे हमारे माता रानी को पूजा जाएगा। हाँ कोई नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेल रहा। क्या होता है उस पर ना बेडशीट। और मैंने ना वो आए थे जीजू वगैरह इनका पता लेने के लिए, तो बच्चों ने ना चाय खिला दी थी बेडशीट पे। ऐसे बोलते तो नहीं है कि भाई धोते नहीं हैं जब तक माता रानी के ये रहते हैं, तो फिर चाय गिरा दी थी बच्चों ने, तो फिर उससे थोड़ा मच्छर वगैरह भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए वो मुझे हटानी पड़ी, तुरंत ही वॉश भी करनी पड़ी। तो मैंने कहा ये पुरानी चादर ही बिछा देती हूँ बेडशीट पे, क्योंकि तो अभी कुछ बिछना है नहीं, कुछ होना नहीं न्यू, इसलिए ये बिछा दी है बेडशीट। क्योंकि रूम इसलिए खाली छोड़ दिया क्योंकि कोई मिलने वगैरह आता है तो सभी इस रूम में आराम से बैठ जाते हैं, और वहाँ पे हस्बैंड भी रेस्ट कर लेते हैं। ये है कि भाई उनको बार बार बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ना बैठा नहीं जाता ज़्यादा, शरीर बिल्कुल ऐसे रहता है टूटा टूटा, तो इसलिए मैंने ये रूम खाली छोड़ रखा है अपना। इसमें आराम से कोई भी आया है मिलकर बैठ के खाना वाना इसमें खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वो मैया रानी के बोलते हैं कि ये जब आते हैं तो उसमें गंदगी भी नहीं फैलाते, रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए अब बाजरे का पानी उबालना है। मनक्का तो दे दी थी और उनका बाजरे का, और अब थोड़ी सी लूँगी दूध में पत्ती बना देंगे, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, फिर एक बार और डॉक्टर को दिखा के आएंगे, क्योंकि ननद भी है ना, फिर वो कितने दिन रुकेगी, उनके भी घर में छोटा बच्चा है, भैंस है, तो एक बार दिखाए आते हैं, फिर इनको पता चलेगा कि कितना क्या दाना रह रहा है अभी, और फिर दवाई भी चेंज करके देंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करिए। थैंक यू।